हेलो दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके बीच टॉपिक लेकर आए हैं वास्तविक मान तथा स्थानीय मान ज्ञात करना। कैसे वास्तविक मान और स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे यहाँ वास्तविक मान की बात करें तो वास्तविक मान जो होता है आपका, वो कभी बदलता नहीं है। अगर किसी भी संख्या का आपको वास्तविक मान पूछा जाएगा तो जिस अंक का आप वास्तविक मान निकालेंगे वही अंक ही आपका वास्तविक मान होगा। वास्तविक मान को हम जातीय मान भी कहते हैं। वास्तविक मान जो होता है उसको हम जातीय मान भी कहते हैं। तो आइए बात करते हैं कि आखिर वास्तविक मान निकालते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक संख्या लिखी है 3565। तो यहाँ 3565 में जो 5 है उसका दोनों स्थानों का वास्तविक मान जो है आपका वो 5 ही होगा। अगर हम यहाँ से 5 का इस वास्तविक मान पूछे, दोनों 5 का, तो जो चाहे इस 5 का पूछे चाहे इस 5 का, आपका वास्तविक मान 5 ही होगा। इसका कभी भी स्थान पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे जिस स्थान पे हो उसका वास्तविक मान वही अंक ही होता है। यहाँ पर जैसे दूसरा संख्या ले रखी है 78,657 में अंक 7 के दोनों स्थानों का वास्तविक मान आपका 7 ही होगा। चाहे इस 7 का पूछे चाहे इस 7 का पूछे, आपका वास्तविक मान जो है वो 7 ही होगा। अगर हमसे कोई संख्या दी है 78,593 में 5 का इस वास्तविक मान बताइए, तो 5 का जो वास्तविक मान होगा वो आपका 5 ही होगा। जिस अंक का पूछा जाएगा वही अंक ही उसका वास्तविक मान या जातीय मान होता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ स्थानीय मान की। तो जो स्थानीय मान होता है आपका, वो जो संख्या दी रही होगी और उसमें से जिस अंक का स्थानीय मान पूछेगा तो वो अंक जिस स्थान पर स्थित होगा। जैसे कि यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देखेंगे तो 78,654 में अगर हमसे पूछे कि 4 का स्थानीय मान बताइए, तो 4 आप देखेंगे कि ये कहाँ स्थित है, ये इकाई के स्थान पर स्थित है, तो यहाँ पर 4 ही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो जो जिस स्थान पर वो अंक स्थित होगा वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। चलिए इस एग्जाम्पल को करके आपको बताते हैं। तो यहाँ जैसे आपका क्वेश्चन है 78,654 में सभी अंकों के स्थानीय मान बताओ। तो इसमें सभी अंक क्या हमको स्थानीय मान निकालना है। तो आइए बात करते हैं यहाँ सबसे पहले 4 के स्थानीय मान की। तो हम पहले देखेंगे कि जो 4 है आपका ये कहाँ पर स्थित है। तो जो 4 है आपका वो इकाई के स्थान पर स्थित है। तो इकाई के स्थान पर स्थित है इसलिए हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो 4 का जो स्थानीय मान निकल के आया वो 4 ही निकल के आया। इसके बाद हम बात करेंगे 5 की। तो 5 जो है आपका ये दहाई के स्थान पर स्थित है, इकाई दहाई। तो ये दहाई के स्थान पर स्थित है इसलिए 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50। उसी प्रकार यहाँ हम जब 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 जो है आपका ये सैकड़े के स्थान पर स्थित है, इकाई दहाई सैकड़ा। तो जब ये सैकड़े के स्थान पर स्थित है तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे और ये आपका 6 का स्थानीय मान निकल के आएगा 600। उसी प्रकार हम 8 का जब स्थानीय मान निकालेंगे तो जो 8 है आपका ये देखेंगे आप कि ये हजारवें स्थान पर स्थित है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो ये हजारवें स्थान पर है इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 8 का स्थानीय मान 8000 निकल के आएगा। इसी प्रकार हम अगर 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 7 जो है आपका ये 10,000वें स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो ये 10,000वें स्थान पर है इसलिए इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को जब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 70,000। तो जो 4 का आपका स्थानीय मान निकल के आया वो 4 ही है। 5 का जो है वो 50 हो गया क्योंकि ये दहाई के अंक पर है इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई किया गया। और जो 6 है वो सैकड़े के स्थान पर है इसलिए इसको 600 कर दिया गया। उसके बाद 8 को देखेंगे तो ये हजारवें स्थान पर है इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 8000 लिख लिया गया। अगर 7 की बात करें तो 7 जो है आपका ये 10,000वें स्थान पर है इसलिए इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके 70,000 कर लिया गया। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से आपको स्थानीय मान क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकालते हैं।
बस जिस अंक का आपसे स्थानीय मान पूछा जाए वो जिस स्थान पर होगा वही उसका स्थानीय मान हो जाता है। तो यहाँ जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 78,732 में 7 के स्थानीय मानों में अंतर बताइए। तो यहाँ 78,000 में आप देखेंगे तो 7 जो है वो 2 जगह स्थित है, एक ये और एक ये 2 जगह स्थित है। तो इसमें हमको स्थानीय मान निकालना है। अगर इसमें हमसे जातीय मान निकालना होता है, यहाँ पर अगर हमसे जातीय मान इस क्वेश्चन में पूछा होगा तो सिंपल सा इसका क्वेश्चन आ जाता, इसका आंसर आ जाता 7। इसमें कुछ नहीं करना होता, जिस अंक का आपसे वास्तविक मान या जातीय मान पूछा होता वही अंक ही आपका वास्तविक मान हो जाता है। लेकिन यहाँ हमसे स्थानीय मान पूछा है तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम इस 7 की बात करें तो ये 7 जो है आपका, आप देखेंगे कि सैकड़े के स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 700। उसके बाद हम देखेंगे ये वाले 7 की, तो ये वाला 7 जो है आपका वो 10,000वें स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये आपका 7 जो है 10,000वें स्थान पर है। तो यहाँ पर हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो आपका हो जाएगा ये 70,000। अब इसमें हमसे पूछा है 7 के स्थानीय मानों में अंतर बताइए, तो हमको इन दोनों में अंतर बताना है, इसलिए हम 70,000 में 700 यहाँ घटा देंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा। इसमें से हम 70,000 में 700 घटा देंगे तो आपका 69,300 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक नए क्वेश्चन से आपको बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 85,352 में 3 का स्थानीय मान और वास्तविक मान बताओ। 3 का जब हम स्थानीय मान और वास्तविक मान निकालेंगे तो यहाँ 3 ये है, पहले हम इसका स्थानीय मान निकालते हैं। जो 3 है ये आपका सैकड़े वाले स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, जब सैकड़े वाले स्थान पर है तो इसको नॉर्मली हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 300। जब 3 को हम 100 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 300, तो मतलब 3 का जो स्थानीय मान निकलेगा वो आपका हो जाएगा 300। और अगर हम बात करें जातीय मान या वास्तविक मान की, तो वास्तविक मान हमने बताया है कि जिस अंक का वास्तविक मान या जातीय मान पूछा जाएगा वही अंक ही उसका वास्तविक मान होता है। तो यहाँ पर 3 का जो वास्तविक मान निकल के आएगा वो 3 ही निकल के आएगा। तो इसमें 85,352 में 3 का आपका स्थानीय मान 300 और वास्तविक या जातीय मान आपका 3 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 75,832 में 7 और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। यहाँ पर हमसे 7 जो है और 2 जो है इन दोनों के स्थानीय मान का अंतर पूछा है। पहले तो हम 2 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो जब 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो जो 2 है आपका ये इकाई के स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। जब 2, उसके बाद जब हम देखेंगे यहाँ तो 7 जो है आपका वो 10,000वें स्थान पर है। तो जब ये 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो जब ये 10,000वें स्थान पर है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। जब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 70,000। यहाँ पर इक्वल का साइन होगा, हमने गलती से मल्टीप्लाई का लगा दिया है। तो यहाँ पर 7 को जब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 70,000। तो 2 का स्थानीय मान आपका 2 निकला है और 7 का स्थानीय मान आपका 70,000 निकला है। तो इस पे 70,000 में जब आप 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 69,998। 69,998 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ एक क्वेश्चन जैसे यहाँ पर एक लिखा है दशमलव वाला, हम बता दें दशमलव वाला लिखना भूल गए हैं। तो जैसे यहाँ आपसे दशमलव में पूछा गया है 0.693 में 6 का स्थानीय मान बताइए, सबका निकाल के बता देते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेकेंड, जैसे यहाँ लिखा है 0.693 में सभी अंकों का स्थानीय मान बताइए। तो अगर यहाँ 3 का हम निकालेंगे तो 3 का जो आपका स्थानीय मान होगा वो 0 दशमलव के बाद जितना होगा उसको लिखा जाएगा, वो आगे के दशमलव के बाद जो डिजिट होंगे, जिस अंक को पूछा जाएगा उसको छोड़ के उसके आगे जितने भी अंक होंगे उसको 0 मान लेते हैं। तो यहाँ आपका 0.003 ये आपका 3 का स्थानीय मान हो जाएगा। उसी प्रकार अगर 9 का निकालेंगे तो 0.09 निकलेगा और अगर 6 का निकालेंगे तो 0.6 ये आपका निकल के आएगा। अगर 3 का देखेंगे तो 0.003 होगा, 9 का देखेंगे तो 0.09 होगा और 6 का देखेंगे तो 0.6 होगा।
इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन और है 0.352 में से 5 का स्थानीय मान बताइए। तो यहाँ 5 का आप स्थानीय मान निकालेंगे तो 0.05 इसका स्थानीय मान आ जाएगा। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे, जिस अंक का पूछा जाएगा उसको छोड़ के जितने अंक उसके आगे होंगे तो उसमें 0 बना लिया जाएगा। तो यहाँ पर 0.05 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, स्थानीय मान और वास्तविक मान। वास्तविक मान को ही जातीय मान कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो वास्तविक मान होता है ये बदलता नहीं है, जिस संख्या में जिस अंक का आपसे वास्तविक मान पूछा जाएगा तो वो वही उसका अंक ही वास्तविक मान हो जाता है। और स्थानीय मान की अगर बात करें तो स्थानीय मान जो है जिस अंक का पूछा जाएगा वो अंक जिस स्थान पर स्थित होगा वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा। ओके, थैंक यू।